कानपुर की भीड़भाड़ वाली एक तंग गली में अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक ठेले पर सब्जियां बेचते थे और मां घरों में साफ सफाई का काम करती थी। अर्जुन 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बेहद होशियार था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी तंग थी कि कभी-कभी स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता। हर शाम अर्जुन स्कूल से लौटकर पिता के साथ ठेला खींचने निकलता, पर उस ठेले के पीछे चलता हुआ लड़का किसी और ही दुनिया के सपने देखता था। 10वीं के बोर्ड परिणाम आए। अर्जुन ने पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उसके नाम की चर्चा मोहल्ले से लेकर अखबार तक में हुई। एक दिन स्कूल में एक IIT ग्रेजुएट मोटिवेशनल स्पीच देने आए। उन्होंने कहा, चाहे हालात जैसे भी हो, अगर सपना सच्चा हो और मेहनत पूरी हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अर्जुन को लगा मानो उसके दिल की आवाज किसी और ने जोर से बोल दी हो। उसी शाम उसने अपने माता पिता से कहा, मैं IIT की तैयारी करना चाहता हूँ। थके हुए स्वर में कहा, बेटा हम तुझे स्कूल तक तो पहुंचा सके, पर कोचिंग, उसके लिए तो पैसे भी नहीं और वक्त भी नहीं। तू मेरा हाथ भंटा, यही बहुत है। माँ की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर डर। सपना देखो बेटा, मगर भूख मत देखना पड़ जाए। अर्जुन पूरी रात जागता रहा। मन बार बार कह रहा था, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं, लेकिन दिल कह रहा था, कोशिश किए बिना कैसे कह सकते हो कि हो नहीं सकता। अर्जुन का स्कूल टीचर मिस्टर वर्मा ने उसकी आंखों में आग देखी। उन्होंने कहा, मैं तुझे गाइड करूंगा। तू कोचिंग नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरे पास पुराने नोट्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, लेकिन मेहनत तू ही करेगा। वो हर शाम अर्जुन को अपने घर बुलाते और पढ़ाते। अर्जुन दिन में ठेला खींचता, रात में पढ़ता। थकान, भूख, नींद सबको नजरअंदाज कर बस एक मंजिल थी, IIT। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च अर्जुन पर आ गया। सुबह 4 बजे उठकर सब्जियां खरीदता, 8 बजे स्कूल जाता, शाम को ठेला लगाता और रात को पढ़ता। कई बार उसकी आंखें किताब पर झुकते झुकते बंद हो जाती। एक दिन मोहल्ले के लड़कों ने कहा, छोड़ना अर्जुन, तू ठेले वाला ही रहेगा, ये IIT VIT तेरे बस का नहीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, देख लेना, एक दिन अखबार में मेरा नाम फिर आएगा, पर इस बार IIT टॉपर के रूप में। परीक्षा, दुश्मन और मित्र। वक्त बीतता गया। कभी पैसे नहीं होते थे प्रैक्टिस टेस्ट देने के लिए, तो कभी किताबें पुराने कबाड़ी से लानी पड़ती। पर मिस्टर वर्मा, उसकी माँ और उसके जूनियर दोस्त रोहित, 3 लोग हमेशा उसका हौसला बढ़ाते। पर सबसे बड़ा दुश्मन था खुद का डर कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। अप्रोच टू IIT JEE की परीक्षा के दिन आ गए। अर्जुन ने परीक्षा दी, पर जब पेपर से बाहर निकला तो निराश था। मुझसे नहीं हो पाएगा, उसने सोचा। उस रात उसने किताबें बंद कर दी। पहली बार खुद को हारता हुआ महसूस किया। पर रिजल्ट के दिन जब इंटरनेट कैफे में बैठा अर्जुन अपनी रैंक देखने गया तो उसकी आंखें भर आईं। यार, ऑल इंडिया रैंक 982। वो जोर से चीखा नहीं, बस आंखें बंद की और पिता की आवाज कानों में गूंजी, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन। आज वो एक कदम और करीब था। IIT बॉम्बे में उसका दाखिला हुआ। पूरे मोहल्ले ने बधाइयां दी। पिता की आंखों में गर्व और मां के चेहरे पर चमक थी। मिस्टर वर्मा ने उसके हाथ में IIT का एडमिशन लेटर देते हुए कहा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। 4 साल बाद अर्जुन ने गूगल जैसी नामी कंपनी में जॉब पाई। पहली सैलरी से उसने पिता के लिए एक पक्का ठेला खरीदा, जिसमें छांव भी थी और रेडियो भी। वो स्कूल गया और अपने जैसे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने का वादा किया, क्योंकि वो जानता था सपनों के बीज कहाँ बोए जाते हैं। अब अर्जुन का ठेला नहीं, उसकी सोच चल रही थी। वो सक्सेस फ्रॉम स्ट्रीट्स नाम से एक YouTube चैनल चलाता, जहां वह लाखों युवाओं को प्रेरित करता। अर्जुन वही लड़का था जो कभी ठेले के पीछे भागता था। अब लोग उसके पीछे प्रेरणा लेने दौड़ते थे। उसने यह सिखा दिया, अगर सपने बड़े हों और हौसला सच्चा हो तो छोटे शहरों से भी बड़े सितारे निकलते हैं।